उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और उर्दू बाज़ार की अगर हैसियत की बात की जाए तो किसी भी मौजू पर या किसी भी तरह की किताब चाहिए हो तो वो उर्दू बाज़ार में मौजूद होती है। अंग्रेज़ दौर में उर्दू बाज़ार को ख़ास हैसियत हासिल थी और उर्दू बाज़ार को पहले मोहन लाल रोड के नाम से याद रखा जाता था। उर्दू बाज़ार वो वाहिद बाज़ार है जिसको एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है और यहाँ पर छापे खानों के साथ साथ हज़ारों की तादाद में दुकानें भी मौजूद हैं। दुकानदार यहाँ पर सेकंड हैंड किताबें भी बेचते हैं ताकि आम तबका जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है वो अपने बच्चों की तालीम के असूल के लिए यहाँ से किताबें परचेज़ कर सके। लेकिन अभी उर्दू बाज़ार की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ लोगों से जानेंगे किताबें महंगी होने की वजह क्या है और आज के मुश्किल हालात में लोग अभी भी अपने बच्चों की तालीम पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। जो अड्डा है ना वही पूरा नहीं हो रहा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। महंगाई की वजह से नहीं आ रहे लोग। तो कागज़ का रिम 400 रुपये का था वो 1000 रुपये का हो गया और किताब जो पहले 200 रुपये की थी वो इस वक्त 800 रुपये की है। आप यकीन जाने खर्चे करने निकालने बहुत मुश्किल हुए हैं। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर उर्दू बाज़ार की तारीखी हैसियत की बात की जाए तो ये उर्दू बाज़ार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कुतुबी मरकज़ कहा जाता है और यहाँ पे हर किस्म की किताबें मौजूद हैं। बड़े बड़े शायर थे जो यहाँ पर आते थे और अपने काम के असूल के लिए उनको किताबों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इस वक्त आज के दौर की अगर बात की जाए तो उर्दू बाज़ार की कंडीशन कैसी है वो आपके सामने ही है। तजावुज़ात की भी यहाँ पर भरमार है लेकिन उसके अलावा पार्किंग भी यहाँ पर मौजूद है और पार्किंग की जो सूरत हाल है वो अगर आप कैमरे की आंख से देखें तो साफ दिखाई दे सकता है। आपको मज़ीद बताएंगे कि उर्दू जो बाज़ार है इस वक्त किन किन मुश्किलात से दोचार है और उर्दू बाज़ार को अपग्रेड होने के लिए जो है ना वो किस हद तक काम करना चाहिए। और उर्दू बाज़ार में ना सिर्फ लाहौर बल्कि दूर दराज से जो लोग रहते हैं, जो दूसरे शहरों में ताल्लुक़ रखते हैं वाले लोग यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ पर काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर इस वक्त जगह की बात करूँ तो यहाँ पर उर्दू बाज़ार में भी पार्किंग की भरमार है। यानी पार्किंग की वजह से उर्दू बाज़ार का जो हुस्न है जिसे मोहन लाल रोड भी कहा जाता था वो जो मान पड़ चुका है और पार्किंग माफिया तो हर जगह ही मौजूद है। चाहे वो किसी भी किस्म की मार्केट हो, बर्तन की मार्केट हो, कपड़े की मार्केट हो या फिर कुतुब खाना हो, वहाँ पर पार्किंग की जो है ना वो सूरत हाल आपको ऐसे में देखने मिलेगी। इसके अलावा उर्दू बाज़ार में किताबों के साथ साथ लोग जो दूर दराज से आते हैं क्या फ़ायदा होता है और फ़ायदा होता भी है या नहीं। चंद साल पहले और अगर अब की बात की जाए तो किताबें क्या उसी असूल से मिलती थी जैसे आज मिलती हैं। लोगों से बात करते हैं, लोगों का इस मुताबिक क्या कहना है। क्या हाल है? हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम दुकान पे। इधर अपनी दुकान है? हाँ जी। कैसा जा रहा है कारोबार? बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल काम कोई नहीं है। अच्छा। नवाज शरीफ आएगा फिर काम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब की वजह से? नवाज शरीफ की वजह वो कारोबारी आदमी है और एक नंबर आदमी है और गरीबों का साथ करता है। कारोबारी आदमी हो, कारोबार चलाएगा। कितने साल हो गए आपकी दुकान को यहाँ पे? तकरीबन 30 साल हुए हैं। 30 साल। 30 सालों के दौरान उर्दू बाज़ार कितना बदल गया? काफ़ी बदला, लोग भी बदल गए हैं, कारोबार भी बदल गया, लोग भी बदल गए हैं। हालांकि नहीं है यहाँ पर लोग आ ही नहीं रहे हैं चीज़ें लेने। महंगाई की वजह है, महंगाई की वजह से नहीं आ रहे लोग। बिल इतने आ रहे हैं कि वो घर का खर्चा करें या बिल दे। यकीन करें गाहक ही कोई नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। कागज़ नवाज शरीफ के दौर में 98 रुपये किलो था, 98 रुपये किलो। तो जाइए उस वक्त 98 रुपये किलो था। मैं लेकर आया हूँ 350 रुपये लेकर मुझे चाहिए, 350 रुपये किलो। नवाज शरीफ के दौर में 98 रुपये किलो था, के दौर में 350 रुपये किलो थे। फ़र्क जो आया है 2018 की अगर बात करें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2018 से लेकर 2023 तक उर्दू बाज़ार जो है मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा। हुकूमत एक तरफ कहती है तलीम होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाएं। जो किताब बच्चों की 30 रुपये की थी अब 200 रुपये की है, क्या पढ़ाएं? ऐसा करें हुकूमत। टैक्स जो है ना, टैक्स किताब पर तो किताबों पर भी टैक्स है, किताबों हर चीज़ पर टैक्स। कागज़ पर टैक्स है। अच्छा। किताबें जो बिकती हैं उन पर टैक्स है। हर चीज़ पर हुकूमत ने टैक्स लगाया, सहूलत कोई नहीं। मेरा तो ये ख्याल दिल चाह रहा है ये कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो दो सबको फांसी लगा दें, बीच शेख रशीद भी। काम कौन करेगा? हुकूमत किसने संभालनी? अब मेरे पास कोई नया आएगा, ये मर जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चलेगा, इससे बेहतर चलेगा। ये जो भी आता है ना अपने लूटने के लिए आता है। ओ मरियम नवाज है, ये लंदन ऐसे जा रही है जैसे मसायों का घर नहीं होता। अपने घर से निकले। अच्छा। मैं है नवाज शरीफ वाले,
वह अपने घर से नवाज शरीफ की तरफ है और वो बात गलत है, वो गलत। नवाज शरीफ मेरा मामा तो नहीं लगता, या मैं उसका मामा नहीं लगता। बात करनी चाहिए ये सही, भाई नवाज शरीफ वो मरियम नवाज ने ऐसे समझा हुआ है मुसायों का घर लंदन को, अपने घर से निकले 7 बजे चले गए लंदन। इधर लोग सांदे से शदरे से जब आते हैं ना काम पर, उसके पास किराया नहीं होता, यहाँ उर्दू बाजार में बाजार के आने का किराया नहीं होता। आपने जब इतनी महंगी ले लेंगे तो क्या करें, सारा बेड़ा गर्क जो है मुल्क का। उनके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अवाम का असल बेड़ा गर्क किया है ने। महंगाई, इधर लॉकडाउन था, मेरी बात सुनो, इधर पुलिस का फ़ायदा किया है, पुलिस आती है एक दुकान से 5-5 हज़ार रुपया लेती है, चली जाती है। कुछ सबसे किसी से 2 हमसे खुद लेती है, ये नारकली वाले लोहारी दे है। देते हैं तो क्या करे, काम नहीं करना, वो कहते लॉकडाउन है बंद करो, नहीं तो पैसे। ना एक दिन में पैसे नहीं कमाएगा। वो मेरा तो कोई बात, घर तो नहीं बैठ सकते, किसी को 1000 दे दिया, किसी को 500 दे दिया। सिर्फ ने एक काम किया है, क्या? अच्छा सरकारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। सरकारी तनख्वाह एसपी है ना, उसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? 5000। 5000 भला क्यों, रोज के हज़ारों रुपए उसके खर्चे हैं, हज़ारों। एक वो भर्ती कर लेना 5 लाख रुपए। अगर इस वक्त कोई अपने बच्चों को तरीम नहीं दे पा रहा तो वो मजदूर तबका है। मजदूर तबका है, बिल्कुल। अच्छा आप बात सुन रहे हैं, सरकारी मुलाजिम एसपी है ना, एसपी कहते हैं जी 5000 भी नहीं होनी चाहिए। वो 2 आदमी भर्ती करता है, 20 लाख बन जाता है, उसको पूछ भी चीज नहीं है कि क्यों किया है। ये ऐसे ही DIG भर्ती करता है तो 20 लाख लेता है। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की। हमारे रिश्तेदार पुलिस में हैं, काफ़ी ज़्यादा पुलिस में। एक आदमी, ये भाई है DIG का, इसने भर्ती होना थानेदार, ये 30-40 लाख देगा, DIG को तो भर्ती होगा। ऐसा ही है। पता नहीं, मैं तो अभी नहीं पता। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं है, मैं रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं। तो इनकी तरह गाड़ियाँ, एक एसपी गुजरता है ना, मेरे एसपी गुजरता है गाड़ी से, थाने से 6 गाड़ियाँ उनके आगे पीछे होती है, आगे पीछे 6। एसपी की क्या है, एसपी को तो एक गाड़ी नहीं देनी चाहिए। प्रोटोकॉल क्यों? अवाम से निकलता है, अवाम से निकलता है ना, उनकी तो तरह नहीं होने। और एक भाई मुझे बताया कि 30 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर उर्दू बाज़ार में। अगर पूरे उर्दू बाज़ार की इनकम या जो पैसे उनकी बात की जाए तो महीने का कितना बनता है? ये इनकम तो हर दुकान की अलग-अलग है, हर दुकान है। मेरे पास गाहक आ जाता है 1 लाख रुपए का, 2 लाख का, तो मैं कहता हूँ क्या बात है। इनके भाई के पास 500 का आता है, तो उन्हें कहना महीने का करोड़ तो बनता होगा। नहीं, इतना नहीं बनता। नहीं, आप पहले नवाज शरीफ के दौर में जो है ना, 10-20 हज़ार रुपया सेल हो जाती है, 10-20 हज़ार। किसी दुकानदार से पूछे। अब ये सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की, कुतुब खाना, जिसको अदबी स्ट्रीट कहते हैं। यहाँ पर आते हैं, मैं सुनूंगी आपकी बात। अब किताबें मिल सकती हैं यहाँ पर, सस्ती किताबें मिल सकती हैं। एक शर्त है, क्या? दुकानदार का मुंह पीछे उठा कर भाग जाए, उसके अलावा नहीं मिल सकती। उसके अलावा नहीं मिलेगी। तो वो ऐसे चोरी कर लें तो भाग जाएं। एक बच्चा था, अपने बाप को कहता है वो मिठे बेच रहा है, रुपये के 2, मैं 4 लेकर आऊँगा। कहता बेटा कैसे? कहता है 1 रुपया दूंगा, वो मुझे 2 मिठे देगा, एक मैं उठाकर भागूंगा, एक वो पीछे से मारेगा। 4 ये बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सैंपल दे रहे हैं। यानी उर्दू बाजार अब सस्ता भी नहीं है और कोई अहमियत नहीं है अब। कोई उम्मीद, कोई बेचारे कोई भाई है ना, इसकी तो ले लो, तनख्वाह 10,000 है, 10,000 इनका किराया लग जाता है, किसी से पूछ ले। इस वक्त तनख्वाह जो है ना, प्राइवेट अदारे की ज़्यादा होनी चाहिए, सरकारी मुलाजम की बिल्कुल कम होनी चाहिए। सरकारी मुलाजम को सहूलत है, कोठी भी है, गाड़ी भी है, अच्छा सब कुछ। अच्छा फिर एक बात हो, एसपी का दफ्तर बंद होता है 2 बजे, जो मुलाजम है ना वो इसी चला के सोते हैं गर्मियों में। एसपी को चाहिए वो ताला लगा के लॉक करके चाबी अपने पास रखें। अच्छा वजह बताएं मुझे, ये 30 साल में जो आपने काम किया किताबों का, कागज़ महंगा होने की वजह से किताबें महंगी हैं? कागज़ भी, जब कागज़ होता है ना महंगा, छपाई भी महंगी होती है, प्रिंटिंग भी महंगी भी होती है, लेमिनेशन भी महंगा होता है। जब कागज़ महंगा होगा, सिर्फ कागज़ महंगा होने से इतना कुछ महंगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में 98 रुपये किलो का था कागज़, अब 350, मैं 350 का लेकर आ रहा हूँ। आएगा 98 पे? नहीं, 12 पे? जो चीज़ बढ़ जाए वो कम होती है, अब नहीं होगा। अब तो नवाज शरीफ भी चाहेगा तो नहीं हो सकता। हम सब बात दिखाएंगे आपको, आपके लिए कोठी है 10 कनाल की, 3 मंजिली है, गाड़ी भी है, देंगे कोई नहीं। क्यों ऐसे ही बात, सारे जिन्ने भी लीडर ने सारे यकीन करे गोली दे लैक ने, सब फ्रॉड है। सब फ्रॉडी हैं जी, सब फ्रॉडी हैं। ये देख लें 72-75 साल हो गए इन्होंने आवाम को, पंजाबी में कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं अगर बात करूँ, हम आवाम जाहिल हैं,
हर दफ़ा यहाँ पे जी शेर आया, बल्ला आया, तीर आया, आके हर बंदा चला जाता है, इक़्तिदार के मज़े लेके चला आप जाता क्या करते हैं? है। मेरी शॉप है अंदर, सही जा रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो का। बाजार में मसले मसाइल ठीक है, रौनक है अभी? रौनक है, लेकिन उन लोगों की रौनक है जो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, उन लोगों की रौनक है। वो चेक कर रहे हैं कि चीज़ें हमारी पहुंच में आ रही हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये चेक कर रहे हैं और वो पिछले 5-10 साल से चेक कर रहे हैं, कोई बंदा अफोर्ड नहीं 5 कर से 10 साल से? 5-10 साल से जी अफोर्ड कर रहे हैं कि ये यार हमारे रेंज में हैं चीज़ें कि नहीं हैं। आप यहाँ पे आप देखें ना, असल ये तजावज़ात जितनी भी लगी हुई हैं सारी, आवाम कितनी महंगाई है। मैं फैक्ट पे अगर बात करूँ ना, महंगाई नहीं है, 100 की चीज़ अंदर से ला के ना बाहर फटे पे 200 रुपये की बेचते हैं। अब जो बंदा बाहर से आके लेने आ रहा ना, वो सोचता कि यार ये 200 की सब फटे से सस्ती मिलेगी। इवन कि वो महंगाई इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी महंगाई है, महंगाई इस वजह से है कि अंदर से सस्ती चीज़ लेनी है, बाहर 100 की बाहर 200 की बेच देनी। असल महंगाई यहाँ से मारी जाती है, दुकानदार को उसका हक नहीं मिलता। छोटी क्लास की बात की जाए, नर्सरी प्रेप से लेके मैट्रिक तक आने में कितना मुश्किल जो है ना, वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? किताबें इतनी महंगी। वो जो हमारे ऑक्सफोर्ड लेवल के स्कूल हो गए, मतलब जैसे बड़े नाम है लकास वगैरह, उनके तो आप माएँ आती हैं यहाँ पे कलपती हैं, कहती हैं अभी 18-20 हज़ार का कोर्स लिया, अब 2000 का बस्ता भी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है वो, क्योंकि 2000 का बस्ता? जी 2000 का बस्ता, क्योंकि बुक्स इतनी ज़्यादा उन्होंने कर दी हुई हैं प्राइवेट स्कूलों ने। 18-20 नर्सरी का बच्चा है केजी का, उसको 18-20 बुक्स दी हुई हैं, इतना उसका वज़न नहीं होता जितना। किताबें तो एक आम जरिए है कि बच्चा जो है पढ़े कुछ बने, और किताबें इतनी महंगी, वो भी उर्दू बाजार में। वो इसकी ना वजूहत मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये पब्लिशर का काम है, कागज़ महंगा हुआ है पीछे से, डॉलर जारी बात है, हर चीज़ डॉलर पे। डॉलर जब आपके काबू में नहीं है, हैंड किताबों का क्या प्रोसेस है यहाँ? वो रेंज में है आवाम की, वो रेंज में है आवाम की। वो भी उसमें क्या करते हैं जी, प्राइवेट स्कूल वाले कभी आगे निसाब चेंज कर देते हैं। अब जिसने 100 रुपये की या 20 रुपये की किताब लेनी है, वो जब लेने आएगा वो कहेगा यार ये तो ओल्ड फैशन है, आगे निसाब चेंज हो गया हुआ है, तो फिर वो भी रद्दी के मानद नहीं जाती हैं। सेकंड हैंड का जो प्रोसेस था वो भी अब किसी काम का नहीं। हाँ, बस काम में रहा, वो यहाँ पे पकोड़े वगैरह यहाँ कोई होते हैं ना चीज़ें ठेले वाले, वो इस्तेमाल करते हैं, और किसी काम के नहीं है वो। बहुत शुक्रिया आपका। उर्दू बाज़ार की सूरत हाल क्या है? एक तरफ अगर तालीम के असूल के लिए लोगों को परेशानी का सामना है, तो दूसरी जानिब बार बार उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि इस पूरे उर्दू बाज़ार में इस वक्त जो कमी है वो फैसिलिटीज़ की भी कमी है, यहाँ पर पार्किंग की भी भरमार है, तजावुज़ात की भी भरमार है। टीमें भी आती हैं, काम करती हैं, लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आता। और अगर दूसरी जानिब किताबों के असूल की बात की जाए, सेकेंड हैंड किताबें जो पहुंच में आती थी, वो भी अब हर साल तालीम का कोर्स बदल दिया जाता है, और सेकेंड हैंड किताबें भी अब किसी काम की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मालिक की रहमत। क्या करते हैं? बस देख लो, अपना छोटा सा अड्डा, अपना काम कर रहे हैं। ये छोटा सा अड्डा कितने साल हो गए यहाँ पर? ये काफ़ी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। हाँ, ये बट बुक डिपो वालों ने दिया है। अच्छा, उन्होंने बोला जी बाबा जी लगाओ, अपना काम करो। अपना काम करें। किराया भी देते होंगे इसका? नहीं, किराया कुछ नहीं, किराया नहीं देते, ऐसे ही? वो हाथ से देते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। आपने बताया कि 8-10 साल हो गए हैं आपको उर्दू बाजार में बैठे, क्या रौनक ही नहीं है यहाँ पर? अब उर्दू बाजार में लोग ही नहीं आते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए? आते की गल जी असल च ना, थोड़ी जी बैक तो जाना पेगा। अच्छा, नवाशी दौर तो नवाज शरीफ का दौर बताएं जरा खुल के, कैसा था? नवाशी का दौर सही जा रहा सी, अच्छा, फिर अगों आ गया दौर जिमें भी आया ना, मिली भगती नाल आया, ठीक है, एवं नहीं आया, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤੀ महंगाई। जिस टाइम पे महंगाई करती उस टाइम गरीब आदमी मजबूर हो गया। 2018 के बाद ये सब होना स्टार्ट हुआ है उर्दू बाजार में कि रौनक ही नहीं है। हाँ, पहले फिर भी ठीक था। ये 2018 के ना बाद ही ऐसे काम तबाह हो गया। फिर ये महंगाई हो गई, आ गया, उसने महंगाई कर दी। 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, उसने 160 कर दिया। फिर ये शहबाज शरीफ ने नारा लगाया झूठा, लोगों को धोखा दिया कि जी महंगाई बहुत हो गई, गरीब आदमी तंग है। ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ तो जाके ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੰਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। कोई काम नहीं किया निगरान हुकूमत ने भी। फटा वेला कराता है। वाह, निगरान घूमने का काम इन्ना को होया, फटा वेला कराता
ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੈ ਜੁਮਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। मुल्क को ब्लॉक कर देंगे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਡਿਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਅੱਗੇ 10% ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 150% ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ नहीं, नौकरियां देंगे कोई नहीं, सब डकैत ने। आप सारा दिन यहाँ बैठते हैं, उर्दू बाजार की जो अभी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या बेहतरी होनी चाहिए? बेहतरी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर लाइन लगनी चाहिए, ये अड्डे साथ होने चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन ड्यूटी कोई नहीं करता। वो आदमी आके ड्यूटी करे ना तो वो समझ आती है कि यार थोड़ा बहुत सीधा हो जाएगा। बाहर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, आ जाते हैं, हाँ जी ठीक है जी, वो चले के मुड़ के दोबारा नहीं आना। है इन्हों का हाल है। कोई बंदा ड्यूटी करे पाकिस्तान जो, पाकिस्तान का चौकीदार तो लैके सदर तक सब डिफाल्टर ने, कोई बंदा सही नहीं है। कोई एक बंदा तो सही होगा, कोई एक। कोई भी नहीं, वो ही सही है जिहदा हथ पैंदा, ते जिहदा हथ नहीं पैंदा वो डिफाल्टर। बस इन्ना कुछ रौला है पाकिस्तान का, और कोई मसला नहीं। किताबें भी इतनी महंगी हो गई हैं, इसीलिए यहाँ पे रौनक नहीं है, लोग आते नहीं है। मैं तर्जमान कुरान 12वीं दी आई तो 5-4 दिन हो गए ने, और मेरी बेटी मैंने रोज़ कहती है, हालांकि साढ़े मालक एडे अच्छे ने, वो फ्री दे देंगे ने, लेकिन मैं अब सासे कमती का शिकार होकर मैं अजे तक नहीं कहन लिया। वो मेरे को नहीं रही जानी 300-400 की। बेटी पढ़ती है आप? पढ़ती है? फिर में पढ़ती है, तो मैनेज कर पा रहे हैं, गुजारा हो रहा है? वो अल्लाह करा रहे, अल्लाह किताबें इतनी महंगी है। फिर की करिए, चलता रुपया निज़ाम कोई ना कोई, है नहीं कि नहीं। तुम दसे ना कि जिमें मेरे नाल अच्छे ने मेरे नाल तावन भी करते रहे, हाँ महीने बाद मेरे नाल बहुत अच्छा तावन करते रहे, वो वजह नाल रेड़ा रेड़िया, तो बाकी इन्होंने खाना खराब करता मुल्क का। हाँ इन्हों का हाल कोई नहीं है। मैं कहना जिन्ने भी कागज महंगा हो गया इसलिए किताबें महंगी हैं। वो कागज भी एडा महंगा नहीं जिन्ना इन्होंने लोग आप किया है। अच्छा, खुद किया हुआ है? हाँ पूछने का कोई नहीं है। और देखो ना लिखा तलीम दुश्मन पुलिसी है, पूछते कोई नहीं, ला लिख के ला के पार हो गए। हाँ ये नहीं कोई बंदा पता करे, कोई गलबात करे ना, हर बंदा अपने सिर तो ला के ना वो लिख के वो कहते लग गया, बस जिम्मेदारी लथ गई। लिखण नाल जिम्मेदारी ना लथनी, जिम्मेदारी तो पूरी होनी काम करन दे नाल। वो जो तुहाडे जिम्मेदारी लाई वो काम करो, जो काम ही नहीं करना तो फायदा की? मसला है। बहुत शुक्रिया कोई आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अब मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे? मैं तो कुछ सामान लेने आया हूँ, क्या सामान लेने आए हैं? वो बच्चों की किताबें वगैरह। किताबें बच्चों की। ऐसी की वजह कि उर्दू बाजार में आए हैं आप? ये नज़दीक पड़ता है हमें। और सस्ती किताबें मिलती हैं यहाँ? हाँ जी ये मिलती हैं। कौन कौन सी क्लास में हैं आपके बच्चे? एक 4 क्लास में है तो एक 6 में है, बस। तो इतनी ज़्यादा महंगाई में अफोर्ड कर पा रहे हैं उनकी तालीम? बस इसी तरह है कि वक्त के साथ साथ चलना तो है, तो चल रहे हैं। खर्चा हो जाता है महीने में बच्चों की अगर तालीम की बात की जाए? ये तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपया तो होना एक चाहिए बच्चे का? दोनों का। दोनों का? हाँ दोनों के मिला के 15,000। फिर किताबें भी लेनी है, फिर दूसरे अखराजात पूरे करने हैं। जी जी। पहली बार आए उर्दू बाजार? नहीं पहले भी आता रहता हूँ। पहले कब आए? कुछ याद हो आपको? 1 हफ्ता पहले आया था। अब चलें 1 हफ्ता, ये तो बहुत ज़्यादा दिन है। अगर कुछ सालों की बात की जाए तो उर्दू बाजार में क्या सूरत हाल थी? बेहतरी थी? हाँ पहले बेहतरी थी, अब थोड़ी सी तेज़ी आ गई है, तो महंगाई के साथ साथ है। बहुत शुक्रिया। तालीम का असूल इतना मुश्किल हो चुका है कि आम तबके की पहुंच से बाहर हो चुका है। उर्दू बाज़ार की सूरत हाल क्या थी और मसाइल क्या थे वो आपने जान लिए। और इसके अलावा पेपर प्रिंटिंग के हवाले से जो प्रेस काम करती है और जो प्रिंटर और पेपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस हवाले से जो काम कर रहे हैं उनकी भी गुफ्तगू आप दिखाते हैं दोबारा यहाँ से। और इसके अलावा अगर बात की जाए पेपर की जो महंगा हो चुका है उसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे डीलर हजरात से, वो उनका इस मुतालिक क्या कहना है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जो अड्डा है ना वही पूरा नहीं हो रहा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? महंगाई की वजह से नहीं आ रहे लोग। 2
कागज़ का रिम 400 रुपये का था वो 1000 रुपये का हो गया, और किताब जो पहले 200 रुपये की थी वो इस वक्त 800 रुपये की है। आप यकीन जाने खर्चे करने निकालने बहुत मुश्किल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी इधर काम करते हैं, क्या काम करते हैं? बुक्स का है। बुक्स पे बेचते हैं। जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उर्दू बाज़ार बड़ा फेमस है और उर्दू बाज़ार को बड़ी तारीखी हैसियत हासिल है। बड़े बड़े अदीब और शायर यहाँ पर आते थे किताबों के असूल के लिए, सस्ती किताबों के लिए, और उर्दू बाज़ार को कभी मोहन लाल रोड भी कहा जाता था। आज क्या सूरत हाल है उर्दू बाज़ार की, क्या मसाइल हैं यहाँ? अच्छा, यहाँ पे ना बेहद मसाइल अब हो गए हैं। उसका तो सबसे बड़ा मेन मसाइल यहाँ पे पार्किंग का इशू है हमारे उर्दू बाज़ार का, ठीक है। उर्दू बाज़ार में पार्किंग का इशू है, और दूसरा इशू ये है कि आप अदीब दानिशवरों का नाम ले रहे हैं ना, वो वाकई एक वक्त था, लेकिन अब जैसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है, जिसे हम मॉडर्न एज कह रहे हैं, मॉडर्न इरा कह रहे हैं, उसमें लोगों का जो रुझान है ना, बच्चों का जो बुक्स का, वो अब बहुत कम हो गया। वो सिलेबस की बुक्स को भी इतना नहीं पढ़ते गौर से, लिहाजा वो इस वजह से ना इस बाज़ार की अब बहुत यानी ना वो हो गई है, यानी डिमोलिश टाइप हो गई हैं। महंगी तो हुए हैं, बहुत है किताब तो बहुत। आप तो छोड़ दे के आप बच्चा पढ़ा लें, ये तो झूठ है। आम अभी मतलब बच्चा एट द टाइम अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा महंगाई, तो बच्चे ने पढ़ाई पूरी करनी है। देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप इस चीज़ को तो भूल जाए कि आम बंदा बच्चा पढ़ा सकता है। बुक्स बहुत महंगी हो गई है, महंगी नहीं बहुत महंगी, गवर्नमेंट ने बहुत कीमतें बढ़ा दी हैं। और आप ये देखें कि ये इस साल गवर्नमेंट ने सिलेबस स्कूलों में फ्री बांटना था, वो स्कूलों में फ्री बांटने उर्दू बाज़ार में बेच दिया गया। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स आती थी, उसको उर्दू बाज़ारों में बेचा गया। जी जी, यहाँ पे नोट सच कह रहे हैं आप? जी जी, 1000 तो कह रहे हैं किताबें जो हैं वो नोट फॉर सेल की बुक्स यहाँ पर बिकी हैं, यहाँ पे बिकी हैं। 23-24 का एडिशन बिका है, जिसके ऊपर लिखा होता है अक्सर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। जी जी, वो नोट आपके पास अवेलेबल है? जी, यहाँ पर आई हुई हैं बुक्स। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ आई हैं। यहाँ पे लोगों ने सेल की हैं, यहाँ पे लोगों ने परचेज किए हैं। स्कूलों में बुक्स नहीं मिली। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं ना? जी जी, 1001% में गवर्नमेंट स्कूल की बात ही कर रहा हूँ। ये पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल बना था एक, लेकिन अब फिर वही हो रहा है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट अपने स्कूलों में बुक्स इस वक्त देने के बजाय पैसे देने पर गौर कर रही है कि स्टूडेंट्स को पैसे दें और जाके बुक्स बाहर परचेज कर लें। यानी वो जो गवर्नमेंट की जानिब से चंद किताबें मिलती थी, वो किताबें अब यहाँ उर्दू बाज़ार में आती हैं और बच्चे जो है यहाँ पर आके किताबें खरीद परचेज कर रहे हैं। परचेज नोट फॉर सेल की यहाँ बुक्स बहुत बिकी हैं, और ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई कि आम बच्चा यहाँ पर एजुकेशन के लिए बहुत परेशान हो गया है। वालिदैन बहुत परेशान है। अगर उर्दू बाज़ार की मैं तरीके हैसियत की बात करूँ, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते? मुझे माशाल्लाह यहाँ 20 साल हो गए हैं। 20 साल से लेके अभी तक क्या फ़र्क देख लिया उर्दू बाज़ार में? जी 20 सालों में बहुत फ़र्क आ गया है उर्दू बाज़ार के अंदर। जो एजुकेशन का आप देख रहे हैं रेशो निकाल लें, इस वक्त ये खुद टीवी में बता रहे हैं 2 करोड़ से बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इससे बहुत ज़्यादा है, ये फिगर गलत है, इससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो 100% वर्क था वो अब 20% भी नहीं रहा। यहाँ पे 20% भी वर्क नहीं रहा। जिस जगह आप खड़ी हैं, यहाँ पे आज से 20 साल पहले इतना रश होता था कि यहाँ पे गुजरते वक्त लोगों को एक दूसरे कंधे लगते थे, और आप देख ले बाज़ार बिल्कुल सन्नाटे में। बिल्कुल सन्नाटे में। और किताबें जो उर्दू बाज़ार में सस्ती मिलती थी, अब भी सस्ती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट बुक्स तो आप भूल जाएं, वो आप परचेज़ कर लें, उसकी 600 हज़ार रुपये कीमतें आ गई प्राइवेट स्कूलों की। जबकि गवर्नमेंट की अपनी बुक की जो शुरू में बुक्स हैं उसके 200-250 प्राइजेज आ गई हैं। अब बताएं एक आम बंदा घर की रोटी पूरी करे कि ये बुक्स परचेज़ करे? वैसे तो मैं जो इस पर काम करते हैं, प्रिंट डिस्ट्रीब्यूटर जो पेपर प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी बात करूँगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कागज़ बहुत महंगा हो गया है, इसलिए किताबें जो है मार्केट में महंगी हैं। जी, पेपर बिल्कुल ओबियसली डॉलर के से बहुत हुआ है, लेकिन अब पेपर का रेट थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन जो प्राइस प्रिंट हो चुकी हुई ना उसको नहीं कम किया गया, वो वैसी की वैसी हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना वो बहुत पढ़ने में से दिक्कत महसूस कर रहे हैं महंगाई की वजह से। बेसिकली बहुत महंगी बुक्स हो गई हैं, ये मैं आपको बता दूं। इन शॉर्ट वर्ड्स जो थे ना, बुक्स बहुत महंगी हो गई हैं। अभी आपने मुझे बताया आपको 20 साल हो गए ये काम करते हैं, कोई मामूली साल नहीं है, 3-4 साल की बात नहीं है, 20 साल बड़े साल होते हैं ज़िंदगी के, और 20 साल में बंदा बड़ी बहारें देख लेता है ज़िंदगी की। और इन 20 सालों में अगर उर्दू बाज़ार की मैं सिचुएशन की बात करूँ, हालात की बात करूँ, तो इनकम अभी उतनी ही है जितनी 20 साल के दौरान थी। देखिए बहुत फ़र्क आ गया है। आपको मैं एक मिसाल समझाता हूँ। अगर आज से 10 साल पहले एक 100 रुपये बचता है ना, आज भी वही 100 बच रहा है, लेकिन वो उस वक्त 100 रुपये में बहुत कुछ आता है, अब 100 रुपये में कुछ नहीं है। एक मैं मामूली आपको बता दूँ, ये दिन ब दिन नीचे जा रहा है। उर्दू
बाजार हाँ जी, ये दिन ब दिन नीचे जा रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 20% से भी कम रेशो हो गई स्टूडेंट्स की नई परचेजिंग कर। स्टेशनरी वर्क जो शॉपकीपर्स हैं, जो दूसरी मार्केट्स के लोग हैं, वो उर्दू बाज़ार को किताबों का गर्ज समझते हैं, इसलिए यहाँ पर किताबें परचेज़ करने आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन बुक्स है बहुत महंगी, अफोर्ड कैसे करें। बात तो ये है, लोगों ने एजुकेशन छोड़ दी है, बेहद छोड़ दी। 9-10 के तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, वो स्कूलों में जा ही नहीं रहे लोग। मैं आपको बताता हूँ, जो सोशल आप देखें ना, सोशल में ये है कि जो 9-10 का जो बच्चा है ना, उसको वालिदैन ना एक दुकान पे मुलाजमत रखवा रहे 15-20 हज़ार रुपये पे, कि चले 15-20 हज़ार रुपये कमा के लाएगा, हमारे घर का कोई बिजली का बिल तो चलेगा ना। ये बिजली के बिल आपके सामने आए, इतने ज़्यादा हैं, बहुत फ़र्क पड़ गया है, लोग नहीं आ रहे। आप बाज़ार, आप एक दुकानदार हैं, क्या क्या परेशानी होती हैं सारा दिन? आप यकीन जाने खर्चे करने निकालने बहुत मुश्किल हुए हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बिल देते वक्त बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पे हमने 3 लड़के रखे थे, अब 1 लड़का रखा हुआ है, आप बिलीव करें, और बहुत कम काम हो गया। आज से 20 साल पहले माशाल्लाह हमारे पास 7-7, 8-8 लड़के होते थे, और अब 1 लड़का है। आप ये देख लें। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, 20 साल बड़े साल हैं, काउंट भी करें दिन तो मेरे ख्याल से 1 दिन चाहिए उसके लिए। अगर कुछ महीनों की बात की जाए या सालों की बात की जाए, 2018 की अगर बात की जाए, तो 2018 में उर्दू बाज़ार की क्या सिचुएशन थी? 2000 इनकम थी, अच्छा था सारा सिस्टम? जी जी, ये मैं यही बताने लगा हूँ। ये जो 1.5-2 साल में जो हुआ है ना, उसमें सारा निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है, मैं आपको बता दूँ। चंद सालों में? हाँ जी, इन चंद 2016, 17, 18 तक माशाल्लाह काम अच्छा रहा है, ये हम भी कहेंगे आपको, अच्छा रहा है, कदरे बेहतर रहा है। लेकिन 18 के बाद 19-20 कोरोना आया, कोरोना में तो बहुत ही आप छोड़ देना, वो हालात जो हो गए ख़राब हो गए, उसमें तो कोई काम ही नहीं हुआ। वो पूरा साल ही ऐसे गया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, कभी खोलने कभी बंद करें, कभी टाइम देने स्पेसिफिक। क्या सबसे ज़्यादा जो हर्ज हुआ है यानी तालीम का और उर्दू बाज़ार जो मुतासिर हुआ है, वो यही वजह सामने? जी जी जी, इसमें ये कोरोना जैसे डिजीज़ आ गई, स्मोक जैसी डिजीज़ आ गई, इसकी वजह से ना बहुत अपसेट हुआ है कारोबार। ये 3-4 सालों में तो मैं कहता हूँ, आप ये पंजाबी कहते पट्ठा बह गया है, वो हिसाब हुआ है कि इन 3-4 सालों में ना जो उर्दू बाज़ार का बेड़ा गर्क हुआ ना, सही तरीके से हुआ है। किताबें बहुत महंगी हुई है, कागज़ बहुत महंगा हुआ है। जो कागज़ का रेम 400 रुपये का था, वो 1000 रुपये का हो गया, और किताब जो पहले 200 रुपये की थी, वो इस वक्त 800 रुपये की है। 800 रुपये की। मैट्रिक के स्टूडेंट की मैं बात करूं और उसका एक कोर्स जो उसने पूरा साल पढ़ना है, वो अगर सेकंड हैंड भी परचेज करे तो कितने में आएगा? वो सेकंड हैंड भी परचेज करे 1000 का है, और न्यू तो 2000 रुपये का है। ठीक है, अब ये 2000 रुपये उस बच्चे के पास कहाँ से आएगा, मुझे बताएं। उनके घरेलू हालात ने, मैंने आपको अर्ज किया, 9-10 का बच्चा पढ़ना छोड़ गया हुआ है, चंद पढ़ रहे हैं। आप सर्वे कर लें मेरी बात पे, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। कितने स्टूडेंट आते हैं डेली बेसिस पे जिनको किताबों की ज़रूरत होती है अभी भी? मैंने आपको बताया 20% से कम हो गया वह, 20% से कम हो गया वह काम। जहाँ हमारा 100% था ना, ऐसे 10 साल पहले चले जाएँ आप, उसमें बात तदरीज ग्रेजुअली कमी आती रही है, और आके इस वक्त आप समझ लेंगे 20% भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना नहीं काम यहाँ पे 20% से भी नीचे जा रहा है, नहीं है काम, कारोबार नहीं है। यानी कि जो शॉपकीपर्स हैं जो किताबें बेचते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ में भी अक्सर हम देखते हैं स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, उनको किताबें जो कितने में मिलती होंगी यहाँ से उर्दू बाज़ार में, और वहाँ जाके महंगी हो जाती हैं। यहाँ रास्ते में जाते जाते वहाँ किताबें महंगी हो जाती हैं। जी ज़ाहिर बात है, देखिए जी, वो जब यहाँ से लेके जाते लोडिंग है, उनका किराया पड़ता है, उनको बिल्टी पड़ती है, ठीक है। दूसरे शहर में अगर जानी तो बहुत महंगी हो जाती है, वो अपनी असल कीमत से डबल हो जाती है। ये तो 100% है बात, जो सच है। ये अगर आप लाहौर से बाहर जा रहे हैं बुक्स लेके, तो ज़ाहिर बात है आपको किराया पड़ना है, बिल्टी पड़नी है, वो महंगी हो जानी। जो चीज़ आपने यहाँ 100 रुपये खरीदी है, आपको वहाँ जाके 150 की पड़ रही है, और आपने ऑटोमेटिकली उसे 200 रुपये की बेच दी है। आप अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आपको बताया कि 1 लड़का रखा हुआ है, और मुझे पता है जैसे हम 20% नीचे काम कर रहे हैं, 20% से नीचे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने इंटरव्यू में कि 20% से नीचे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। ये साहब है, बस सर्वाइवल लाइफ गुजार रहे हैं इस वक्त। बस किसी भी आप शॉप पे चले जाएं, आपको यही कहेंगे सर्वाइवल हम कर रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी है, शॉपकीपर हैं और बता रहे हैं कि किताबों की कीमत में किस कदर इजाफा हो चुका है। मैट्रिक की अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो वो सेकंड हैंड किताबें भी अगर ख़रीदने की कोशिश करेगा तो सेकंड हैंड किताबें भी उसको 1000 से कम नहीं मिलेंगी। और इस 1000 यानी 1000 की अगर बात की जाए तो 1000 में जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको अपनी घर की रोटी की फिक्र होती है कि मैंने 1000 में ये चीज़ें पूरी करनी है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का करम। उर्दू बाज़ार आए हैं बच्चों के लिए किताबें लेने? जी एक किताब कम थी, वो लेने के लिए आए हैं, तो वो पूरे उर्दू बाज़ार में अभी पैसे मिली है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि स्टेशनरी की बुक्स दुकानें छोड़ के हम लोग उर्दू बाज़ार का रुख करते हैं?
जी वहाँ अभी पर भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से इतनी महंगाई में? वहाँ पर ये 650 की है और मैंने यहाँ से भाई से 350 की ली है और वहाँ पर मिल भी नहीं रही। वफाक की एक किताब है वो कह रहे नहीं मिलेगी और मैं पूरा इलाका जो ना इस्लामपुरे का जितने डिपो से हैं सब गए हैं, नहीं मिली वहाँ आप पर। कहाँ से आए हैं? इस्लामपुरा से, कहाँ से? इस्लामपुरा सांदा से। इस्लामपुरा से आप आए हैं उर्दू बाजार में ये किताब लेने के लिए, पेट्रोल भी खर्च किया होगा और सिर्फ एक किताब के लिए। ये किताब के लिए और 2-3 दिन से बच्चा वहाँ पर पता कर रहा नहीं मिली, फिर मैं आज आया हूँ काम छोड़कर और काम से छुट्टी ली है और सिर्फ एक किताब के लिए। सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा? जी नहीं, प्राइवेट पढ़ रहा है। सरकारी में क्यों नहीं करवाया? सरकारी में दरअसल बच्चे मुतमईन नहीं थे पहले, लेकिन अब करवाने पड़ेंगे, मजबूरी बन गई है क्या मजबूरी? महंगाई? महंगाई की वजह लोग से। तो सरकारी स्कूल से निकाल के बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं कि वहाँ पे किताबें भी नहीं मिल रही हैं। नहीं, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर रहे हम, तो इतनी आमदनी नहीं है, जो आटा है ना वही पूरा नहीं हो रहा, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। 3000 का थैला आटे का कर दिया है शहबाज शरीफ ने, और कैसे वो फोल्ड करेंगे और पढ़ाई जो है ना। शहबाज शरीफ साहब ने की है? जी शहबाज शरीफ साहब ने, पहले जो हुकूमत चल रही थी वहाँ पर 1300 कुछ रुपए का था, ये 1 साल के लिए आए हैं, इन्होंने 3000 का कर दिया है। वो एक आदमी 12000 या 15000 महीने का कमाता है और वो कैसे बताएं आपके आटा फोल्ड करेगा, और 3000 का जो थैला आटे का ना वो कैसे लेगा बताएं। बच्चे मेरे पढ़ रहे एमडी स्कूल में, उनकी फ़ीस थी तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये महीने की। आटा सस्ता था और मैं फोल्ड कर रहा था, आटा महंगा हो गया, अब आटा फोल्ड नहीं हो रहा, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। आटा भी अफोर्ड करना मुश्किल है। अभी यहाँ पे मैंने एक दुकानदार से बात की है जो कह रहे हैं कि कभी किसी ज़माने में उर्दू बाजार जो था वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब सूरत हाल आपके सामने ऐसे ही है। है। शुरू से अगर बच्चों को किताबों की जरूरत पड़ी है तो आप उर्दू बाजार में ही आए हैं? जी नहीं, उर्दू बाजार नहीं आए, वहीं से लेते थे। ज़रूरत नहीं पड़ी, महंगाई कम थी, ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चों के पैसे खुद ही ले लेते थे। लेकिन आजकल जो है ना, मेरा होटल का काम है, अपना ज़ाती होटल है मेरा, और कम से कम जो है ना, आप अगर यकीन करें, ये पिछले 6 माह में मैंने 3 लाख रुपए कर्जा पकड़ के डाला उसमें। होटल पर? होटल पर 3 लाख रुपए कर्जा पकड़ा। आटा जो एक आटे की पेमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, कर्जा वापस कर दिए? नहीं भी दिया। वो कमेटी की सूरत में वापस करेंगे, कोई डलेगी, काम सही होंगे, कमेटी डलेगी। 3 लाख रुपए कर्जा, और एमडी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ से बच्चे उठा रहे हैं, एक बच्चे की 25-25 हज़ार फीस हो गई, मैं नहीं दे पा रहा। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। 25,000 महीना? नहीं 25,000 एक महीने की, यानी कि 3 4 महीने की बच्चों की फीसें हो गई हैं। मैं दे नहीं रहा, इस वक्त दे नहीं रहा, क्योंकि घर का और होटल का बिल जो है ना, मैंने 30,000 रुपये होटल का बिल, घर का बिल तारा है, जो 4 5 हज़ार बिल आते थे, 30,000। अब देखें, एक रोटी पकानी है गैस के लिए, वो मैं घर आता हूँ तो कहते हैं रोटी पकानी, पहले सिलेंडर भरा के ले आओ, गैस भी नहीं होती? गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, और गैस नहीं आ रही, इतने बिल जो है ना, जो 500 बिल आता है, गैस के बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। 3 हज़ार बिल, 3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। ये सिस्टम होगा। अब एक पानी पीते हैं, उस पानी का बिल देखें, जिसका 300 बिल था उसका 1500 बिल कर दिया। पानी आता है और साफ आता है पानी? पानी साफ आता है। बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली आ रही है, लेकिन कोशिश करते ना ही आए तो अच्छी बात है, आएगी तो इतना बिल नहीं फोल्ड कर सकेंगे। फ्रिज जो है 24 घंटे में 3 घंटे चलाते हैं, बगैर बंद कर देते हैं। गर्मियों में घर में 2-3 पंखे लगे हुए, एक पे सारे इकट्ठे होकर सो जाते हैं, बगैर नहीं चला सकते हम। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और तीनों पढ़ रहे हैं? तीनों पढ़ रहे हैं जी। एक 9वीं में, एक ये 6 में है। इतना कर्जा, होटल का कर्जा, बच्चों की फीसें जमा नहीं करवाई हैं? इसी होटल पे मैं बच्चे पढ़ा रहा था, अपनी मेरी वालदा है वो जो बीमार है, उसका इलाज करवा लो। घर में जो आना 100 मामलात थे जो पूरे हो रहे थे इसी होटल से। अब वही होटल है, मजबूरी यही सोच रहे हैं कि आज बेहतर होता, आज बेहतर होता है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है बेहतर होता। सुबह उठते हैं तो नज़र आता है पट्टी पे ये 3 रुपये यूंडा और बढ़ गया है। ठीक है, जो दाल लेने जाते हैं वो दाल चना महंगी हो जाती है, घी महंगा हो जाता है। जो दाल माश है, लोग कहते हैं यार दाल माश क्यों नहीं पकाते, कैसे पकाए, 600 रुपये किलो है। आपने बताया ये किताब आपको 650 में मिलनी थी, लेकिन आपको सस्ती चाहिए थी इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन वजह जो सामने आती है, कागज़ महंगा हो गया इसलिए किताबें महंगी हो गई। ये इस बात का मैं नहीं इल्म, ये लोग कहते हैं कि अब जो आदमी हमारी दुकान पर 500 पे काम करता था, अब वो 1000 रुपये भी नहीं करता। अगर जिसका दुकान का बिल 2000 आता था और उसको 10,000 आता है, तो सारे खर्चे इसी पे पड़ने हैं। एक आदमी अगर रोटी पहले खाता था यहाँ पर 100 रुपये की, अब वो मालिक से खर्चा 300 लेता है। चाय पिएगा, रोटी खाएगा, 300 लेके जाएगा, तो वो आट के ये किताबों पर खर्चा पड़ेगा ना,
वो हमारे होटल में भी आते हैं खाना खाने के लिए। लोग जो पहले खाते थे 50 रुपए की दाल की प्लेट थी और 15 रुपए 10 रुपए की रोटी थी, 70-80 रुपए में 30 का कप चाय का 110 में आदमी रोटी खा के जाते थे। अब जो अब क्या सूरत हाल है? अब ये सूरत हाल है, वो अगर हल्की फुल्की खाएगा ना 200 में खाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जो अड्डा है ना वही पूरा नहीं हो रहा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? महंगाई की वजह से नहीं आ रहे लोग। तो कागज़ का रिम 400 रुपये का था, वो 1000 रुपये का हो गया, और किताब जो पहले 200 रुपये की थी वो इस वक्त 800 रुपये की है। आप यकीन जाने खर्चे करने निकालने बहुत मुश्किल हुए हैं। उर्दू बाज़ार में सूरत हाल क्या है? लोगों का बार बार एक ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस मुश्किल दौर में बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आए रोज़ हमें बार बार एक ही खबर सुनते हैं कि किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं, पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर आम तबके की अगर बात की जाए तो आम तबके की पहुंच में इस वक्त किताबें नहीं आ रही, लेकिन इसकी वजह के सामने आ रही है। इसी पर बात करने के लिए राना जमीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेपर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आए रोज बार बार हम ये सुनते हैं जहाँ पे महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले ली है, वहाँ पर अगर किताबों के असूल की बात की जाए तो वो भी आम आदमी के पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। हाँ, इट इज़ ट्रू। लाहौर में आलमोस्ट 20-25 पेपर मिल हैं। ये आए दिन हर महीने में को 2 बार जो है ना पेपर की प्राइस बढ़ा देते हैं। जब वो बढ़ा देते हैं तो हमें भी जब आगे अपनी प्राइस जो है, जो हमारे से पेपर लेके जाते हैं, जिसमें किताबें छापते हैं, जिसमें पर्चा बनाते हैं, जिसमें रजिस्टर बनाते हैं, वो लेके जाते हैं, हम उनको महंगा देते हैं। जब उनको महंगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो परचेजिंग जो होती है वो हाई होती है, तो वो फिर आगे किताबें, कापियाँ, रजिस्टर उनको भी महंगा बेचना पड़ते हैं। लेकिन इसका जो कंट्रोल है प्राइस बढ़ाने का या रिड्यूस करने का, ये मिल के हाथ में है। सभी आपने अभी बताया है कि मिल हर हफ्ते बाद जो है ना इजाफा कर देती है, अपनी मर्जी से करती है। मिल जो है, मिल की 2 यूनियंस हैं। 5 मिल जो है वो टॉप क्लास की है, उनकी अपनी यूनियन है। फिर उसके बाद जो सेकंड क्लास मिल्स हैं उनकी अपनी यूनियन है। उनकी यूनियन मिल के, हर मिल इंडिविजुअल फैसला नहीं करती, उनकी यूनियन फैसला कर देती है, तो प्राइस बढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट ये सिचुएशन है। हम ये बिज़नेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से। पिछले 3 साल से ये है ना, ये प्राइस बढ़ रही है। और जो पिछले 3 साल जो प्राइस थी, कीमत बढ़ने की वजह क्या सामने आती है? क्योंकि अगर महंगाई, तो महंगाई बढ़ने की वजह जो है वो लोग हुक्मरानों को ठहराते हैं, लेकिन पेपर एक आम आदमी की पहुंच में नहीं है अब। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि जो 2 साल पहले, 3 साल पहले प्राइस थी, जिस पेपर की प्राइस 115 रुपये थी, वो अभी 250 पे पहुंच गया। ठीक है, इसमें कुछ इफ़ेक्ट हैं, कुछ मैटर्स हैं इन्वॉल्व, जिससे रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, कुछ केमिकल महंगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने, मिल वालों ने अपना जो मार्जिन है ना वो हाई कर दिया। उनके पास एक एक्सक्यूज़ ज़रा सा भी आ जाता है ना, कोई जी केमिकल महंगा हो गया या डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर चला गया तो पेट्रोल महंगा हो गया, कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ महंगी होती है तो उसकी वजह से पेपर महंगा हो जाता है। बहुत महंगा करते हैं, उस रेशियो से नहीं करते। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में, उर्दू बाज़ार में, और ये मार्केट्स में जाता जाता जब बुक्स रजिस्टर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है पेपर, तो मज़ीद महंगा हो जाता है ऑटोमेटिकली। हर सेक्टर में जब मिल महंगा करेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर महंगा कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर महंगा कर देगा तो जो कापियाँ किताबें बनाते हैं वो पब्लिशर हैं वो महंगा कर देंगे, और एंड कस्टमर पे उसका सारा बोझ एंड कस्टमर पे आता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है। वो भी अपना मार्जिन ले लेता है, जिन्होंने कापियाँ किताबें बना के बेचनी है वो भी अपना मार्जिन ले दे। एंड कस्टमर जो है ना, जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इसको ख़रीदना है, उन पे इफेक्ट आता है, महंगाई का असर। अगर फ़ायदा कोई उठा रहा है तो वो पब्लिशर भी उठा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, फ़ायदा तो नहीं बहुत उठा रहे, लेकिन ये नहीं कि वो लॉस में नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो उठा रहे हैं वो पेपर मिल्स उठा रही हैं, और जो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है वो पेरेंट्स सफ़र हो रहे हैं। सर, महीने का जो अगर मार्केट में प्रिंटिंग प्रेस वालों को जो पेपर प्रोवाइड किया जाता है, कितना बजट होता है, कितना पेपर जाता है? और अगर चंद साल पहले की बात की जाए तो वैसे ही बिजनेस चल रहा है पेपर के हवाले से जैसे अब है? नहीं, सिचुएशन तो वैसी ही है, लेकिन वैल्यू जो है ना, वॉल्यूम जो है प्राइस वाइज वो बढ़ गया ना। जो फ़र्ज़ करो एक गाड़ी 10 टन की पहले 11 लाख की आती थी, वो अभी मिल वही 25 लाख की देती है। जो उसी हिसाब से एक किताब या एक रजिस्टर या पर्चा जो भी मिलता था पहले, फ़र्ज़ करो 100 रुपये का मिलता है, अभी वो 250 रुपये का मिलता है। यानी हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हुई है, लेकिन पेपर का जो रेशो है वो बहुत हाई बढ़ा है। यानी इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे अमल के दौरान जो लेबर काम कर रहा है, उनको कोई फ़ायदा होता है?
लेबर को कोई फ़ायदा नहीं। जो उनकी पहले सैलरी थी, जो पहले बेनिफिट थे, वही है। ये मैंने बताया ना कि बेनिफिट किसको हुआ है इस सिस्टम में, मिल वालों को हुआ है, और सफ़र किसको हुआ है, वो एंड कस्टमर को हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी सफ़र नहीं किया अपने प्रॉफिट में, जो पब्लिशर्स हैं, जो और बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कुछ। डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको क्या क्या मतलब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अभी तक? सर यही है ना, जब भी प्राइस मिल बढ़ा देती है ना, तो हमारा अपने अगले कस्टमर को कन्विंस करना कि रेट बढ़ गए हैं, वो उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। वो इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सेल हमारी कुछ दिनों के लिए स्लो हो जाती है, थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली जब देखते हैं कि मार्केट में हर जगह यही रेट है तो वो मजबूरन लेते हैं, फिर वो आप आगे एंड कस्टमर से वो चार्ज कर लेते हैं। उर्दू बाज़ार जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कुतुब खाना और अदबी स्ट्रीट भी जिसे कहा जाता है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं किताबें ख़रीदने, और जब ये किताबें मार्केट में जाके महंगी हो जाती हैं, लोग इसी वजह से उर्दू बाज़ार आते थे, लेकिन अब उर्दू बाज़ार भी पहुँच में नहीं रहा। नहीं, पहुंच में नहीं रहा, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, ख़रीदना तो है। एक बच्चा है और किसी का 6ठी क्लास में या 8वीं क्लास में या MBBS कर रहा है, कुछ भी, उन्हें बुक तो लेनी है। यानी बुक्स तो हर हालत में लेनी है, जो भी रेट होएगा वो लेंगे, लेकिन ये है कि मजबूर होकर ले रहे हैं, खुशी से नहीं ले रहे। महंगाई पे उनका बहुत ज़्यादा असर हो गया हुआ है। अच्छा, मुझे जमील साहब ये बताइए कि जो इस वक्त एक रजिस्टर्ड की अगर बात करूं तो 100-200 का है, वो मार्केट में जब जाता है आम स्टेशनरी की बुक्स में जाता है, उसकी क्या वजह बताते हैं स्टेशनरी हजरात की महंगी बेच रहे हैं, तो क्यों बेचे जा रही है महंगी? वो यही कहते हैं ना कि जी पेपर महंगा हो गया। वो जो ये बेच रहे हैं रिटेलर जितने भी हैं, ये बड़ी बड़ी भी हैं, जैसे समझे इधर बड़ी बड़ी शॉप भी हैं, वो जब बेच रहे हैं तो पेपर तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है ना, डायरेक्ट मिल से तो वो भी नहीं लेते, उन्होंने डीलर हजरात से लेना है। डीलर हजरात उनको महंगा दे रहे हैं, वो महंगा इसलिए दे रहे हैं कि मिल बढ़ा देती है, हर 15 दिन बाद तो मिल बढ़ा देती है। 15 दिन बाद यानी महीना, साल, कुछ महीने नहीं, हर 15 दिन। आज से ये सिनेरियो चला हुआ है फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा। उससे पहले कोई 6 महीने बाद या साल में बढ़ता था, नॉमिनल सा बढ़ता था, कोई 4-5 रुपये। अब कितना बढ़ रहा है? अभी तो ये पिछले 2 साल से ना समझे महीने में 2 बार बढ़ जाता है, और हर बार 5 रुपये से 10 रुपये पर किलो बढ़ जाता है। मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल पहले जो पेपर 115 रुपये का था, आज वो पेपर 250 रुपये का। और इसको रहा मसला कि ये कंट्रोल कौन कर सकता है? ये कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है, ये कंट्रोल पेपर मिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी कोई उन पे इंटरफेयर ही नहीं करते। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो तो तालीम के हवाले से खासी एक्टिव होती है, और वो कहती है कि हम सस्ती तालीम देंगे, मुफ्त किताबें देंगे। और इसमें अगर हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती है तो किस तरह का किरदार अदा कर सकती है मिल्स मालिकान के खिलाफ स्पेशली? देखें जो बुक्स दे रही है गवर्नमेंट फ्री, लेकिन वो तो गवर्नमेंट स्कूल में दे रही है ना। प्राइवेट स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, डिफरेंस इंस्टीट्यूट हैं, तो वो तो बाय कर रहे हैं ना। ठीक है, इसमें अगर अमल दखल है, मिल्स मालिकान का अमल दखल है, पब्लिशर्स का है, लेकिन हम देखते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अपनी मर्जी से जो है बच्चों को किताबें रख के कह दिया जाता है ये आपको इतने में मिलेगी, आपने बाहर से नहीं परचेज़ करनी। हाँ, वो तो एक इंटरनल अलहदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक पॉलिसी होगी ना। वो तो क्या है, वो चाहते भी हैं, और होना भी ऐसा है कि जिस स्कूल में पढ़ता है कि आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, वो बुक्स की, उसकी कॉपी की, ये कहाँ पढ़ता है, वही आइडेंटिफिकेशन है एक। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का भी मिल मालकान के साथ किसी किस्म का प्राइस हाई करने का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई क्या कहना चाहिए, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पिछले साल ही हमने देखा था कि पेपर की कीमत में इजाफा हुआ था और कोई मामूली इजाफा नहीं हुआ था उस वक्त। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पिछले 2 साल में ये डबल से भी ज़्यादा हो गया, और गवर्नमेंट मिल मालिक किसी को भी तो पूछ नहीं रही। मिल मालिक की जो यूनियन है वो जैसे डिसाइड करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कर लेते हैं। सारा मामला कहीं सियासी हुकूमत की नज़र तो नहीं है, अभी भी सियासी वजूहात तो नहीं? सियासी वजूद नहीं। अब देखें एक सब्जी मंडी है, वहाँ पे भी रेट, महंगाई की जो वजह है वो यही कह दिया जाता है सियासी वजूहात है, इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का फेलियर है। देखें एक सब्ज़ी मंडी है, उसके लिए भी रेट गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है, गोश्त का रेट डिसाइड करती है, और उनके रेट लिस्ट बाकायदा बनते हैं। पेपर मिल के लिए गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है रेट डिसाइड करने की, तो ये तो मिल मालिक खुद डिसाइड करते हैं, और एक मिल मालिक नहीं करता, इनकी यूनियन डिसाइड करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। आपको मिल्स में जो पेपर प्रोवाइड किया जाता है वहाँ से उठाते हैं पेपर, फिर यहाँ मार्केट्स में दिया जाता है, फिर जब आगे उस पर प्रिंटिंग के लिए आप प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए बिजनेस में तो मुश्किलात होती है, क्रेडिट भी होता है। अभी इन मौजूदा हालात में कोई फ़ायदा है? नहीं, कह रहे हैं कोई बेनिफिट सिर्फ ना महंगा होने की वजह से? देखिए महंगा होने से प्रॉब्लम है, उसकी वजह यह है कि पहले हम अगर एक गाड़ी लेते थे
10 टन की गाड़ी आती थी, वो जैसे बोला 11-12 लाख की थी, इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती थी। अभी वही गाड़ी 25 लाख की है, तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट भी उस पर कैपिटल डबल लग गया ना, और प्रॉफिट रेशो वही है। आम मार्केट्स में अगर आप पेपर प्रोवाइड करें तो उस वक्त भी कोई मुनाफा नहीं हो रहा, बल्कि आपको ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राना जमील जो कि पेपर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।